आज मैं जिस अंधेरे में खड़ी हूँ सिर्फ एक्सपायर डेट की वजह से खड़ी हूँ। तहमीना देख नहीं सकती, इनकी 6 साल की उम्र में बेनाई चली जाती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती और आज माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हैं। मेकअप की तरफ कैसे आना हुआ? मम्मा की डेथ हुई जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी। मुझे एडमिशन मिल गया जिसकी वजह से मैंने ऑडियो एडिटिंग की। फिर उसके बाद उसी सेंटर में मुझे मैडम ने मशवरा दिया आप पार्लर में जाएं, हेयर स्टाइलिस्ट सीखे, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। मुझे फिर मेकअप का भी गाइड किया गया, टीचर ने बताया और मैंने ये स्टार्ट किया। मैं तो अपना लाइनर लगाना शौक रखती थी लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं लगाया, लेकिन मैं अब अपनी फिंगर के साथ अपना लाइनर भी खुद लगाती हूँ और सब देख के हैरान हो जाते थे मीना अपना मेकअप खुद कर सकती हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट साहिद भट्टी और आप देख रहे हैं दस्तक टीवी। नाजरीन, आज की जो हमारी स्पेशल मेहमान है इनका नाम है तहमीना। इनकी 6 साल की उम्र में बेनाई चली जाती है, लेकिन ये हिम्मत नहीं हारती, कुछ करने का जज्बा इनमें होता है और ये मेकअप सीखती हैं और आज ये पाकिस्तान की पहली मेकअप आर्टिस्ट हैं। मज़ीद इनसे जानते हैं कि इनकी कहानी क्या है। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम, सबसे पहले आप बताइएगा कि आपकी बहनाई कब और कैसे चली गई? मेरी बहनाई बचपन में चली गई, एक्सपायर डेट के वजह से गई थी। और मैं सबको ये मशवरा दूंगी, प्लीज़ मेरी तरफ से ये आप जब भी किसी के लिए मेडिसिन इस्तेमाल करें और उसकी डेट ज़रूर प्लीज़ देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, क्योंकि जिसकी वजह से आज मैं जिस अंधेरे में खड़ी हूँ सिर्फ एक्सपायर डेट की वजह से खड़ी हूँ। और कैसे ज़िंदगी का अंधेरा होता है वो हम लोग महसूस कर सकते हैं और कोई भी नहीं कर सकता। ये नाज़रीन बहुत अच्छा मैसेज है। जब भी आप अपने बच्चों को मेडिसिन इस्तेमाल करें तो उससे पहले एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं वो तो ज़रूर करें, और जो नहीं पढ़े लिखे वो दवाई देने से पहले अपने जो बच्चों की दवाई है उसकी एक्सपायरी डेट जो है वो किसी से चेक ज़रूर करवा लें। अगर नहीं करवाएंगे तो ये नतीजा आपके सामने है। अच्छा, तो मैडम आप बहनाई चली गई आपकी, फिर डॉक्टर्स के पास आप गई, क्या डॉक्टर ने क्या कहा? डॉक्टर का मम्मा लेके गई थी, डॉक्टर ने यही कहा आप टाइम पे आ गए हैं, आपकी बेटी ठीक हो जाएगी। उस वक्त मैं छोटी थी, मैं रोई थी, अंधेरे की वजह से काफ़ी परेशान थी, तो मम्मा भी परेशान हो गई। तो वो मुझे वहाँ से हमारी बेटी को कुछ हो ना जाए, इंजेक्शन वगैरह कुछ ड्रिपें वगैरह लग रही थी, वहाँ ही उन्होंने सब कुछ छोड़ा और मुझे वहाँ से हॉस्पिटल से लेके आ गई। लेकिन उनको ये चीज़ नहीं मालूम थी हमारी बेटी का ये अंधेरा जो है सारी ज़िंदगी का बन जाएगा। वो बस घबरा गई थी। अब मुझे बचाते बचाते मेरी रोशनी जो थी अंधेरे में बस गुम हो गई। मेकअप की तरफ कैसे आना हुआ? किसी ने मशवरा दिया कि या आपको बचपन से शौक था? नहीं, मुझे शौक़ नहीं था। ये मम्मा की डेथ हुई जिसकी वजह से मैं काफ़ी परेशान थी, लेकिन मैंने सोचा मुझे बाहर निकलना चाहिए, मुझे काम करना चाहिए, मुझे कुछ ना कुछ अपने लिए करना चाहिए। मैं फिर जिसके लिए मैं भाई जॉब के लिए लेकिन आई थी, लेकिन मुझे एडमिशन मिल गया जिसकी वजह से मैंने ऑडियो एडिटिंग की। फिर उसके बाद उसी सेंटर में मुझे मैडम ने मशवरा दिया आप पार्लर में जाएँ, हेयर स्टाइलिस्ट सीखे, आपके लिए वो बहुत अच्छा होगा। हेयर स्टाइलिंग आप कर सकेंगे, आप पार्लर में भी जाकर जॉब ढूंढ सकते हैं। लेकिन उसके साथ साथ मुझे फिर मेकअप का भी गाइड किया गया, टीचर ने बताया और मैंने ये स्टार्ट किया और मुझे अच्छा लगा। मुझे नहीं सोचती, मैं तो अपना लाइनर लगाना बहुत एक शौक रखती थी लेकिन मैंने कभी खुद से नहीं लगाया, लेकिन मैं अब अपनी फिंगर के साथ अपना लाइनर भी खुद लगाती हूँ और सब देख के हैरान हो जाते थे मीना अपना मेकअप खुद कर सकती हैं। और मैं सबको ये पैगाम दूँगी, सब आए प्लीज़ सीखें और इस तरफ ब्लाइंड लोगों को लेके आए। वो मेरी जैसे मेरी लाइफ गुजरी मैं नहीं चाहती उनकी भी वैसी गुजरे। माशाल्लाह, उन टीचर का क्या नाम था? मैं उनका नाम जानना चाहूँगा जिन्होंने आपको इस रास्ते पे लगाया। मेरी टीचर का नाम था मिस फरहाना और मेरी उधर प्रिंसिपल हमारी 2 थी, एक का नाम मैडम विजया है और दूसरी का नाम मैम आमना है। ठीक है नाज़रीन, ये ऐसा काम है जो जिन ख़वातीन को नज़र आता है लेकिन वो फिर भी ये काम नहीं कर सकती। इन्होंने ये एक बच्ची का हेयर स्टाइल बनाया है, माशाल्लाह देखें कितना ज़बरदस्त हेयर स्टाइल है। मैं समझता हूँ कि ऐसा हेयर स्टाइल जो ख़वातीन देख सकती हैं वो भी नहीं बना सकती, इन्होंने इतना खूबसूरत जो है ये हेयर स्टाइल बनाया है। तो मैडम, फिर आपने इसका क्या कोर्स किया? कितने अरसे का कोर्स था? मैंने 6 मंथ का कोर्स किया है और इसमें भी थोड़े से स्टेप मेरे हैं और मैं ब्लाइंड की वजह से थोड़ा सा टाइम हमें ज़्यादा लग रहा है, लेकिन मैंने कर लिया हुआ है। मैं अपनी क्लास में बच्चों को गाइड करती हूँ, बल्कि उनको सिखाती हूँ, उनको बताती भी हूँ। ठीक है, तो मुझे बताएं, आपको मुश्किलात का सामना नहीं करना पड़ता कि ये चीज़ कौन सी है या कोई हेल्प करता है आपकी?
मुश्किलात तो होती क्या हैं, बहुत सारे कामों में आपको पता है, आप नॉर्मल भी कोई इंसान भाई जाता है वो भी परेशान होता है, उनको भी परेशानी होती है। हम तो फिर ब्लाइंड हैं, हमें भी होती हैं, तो लेकिन हमें गाइड करने वाले मिल जाते हैं। कोई अल्लाह ताला की दुनिया में बहुत बड़े लोग बैठे हुए, जैसे कि हमारी क्लास टीचर हैं, हमारी क्लास की स्टूडेंट भी हैं, सब बच्चे जो मेरे क्लास फेलो हैं, वो हम एक दूसरे को सब एक दूसरे को गाइड करते हैं और बताते भी हैं, और टीचर हमें गाइड करती हैं, हम उनको करके बताते हैं। वो सिर्फ हमें जस्ट एक इशारा देती है, आपने ये काम करना है, हम करके दिखाते हैं, फिर वो यस या नो करती, कमी पेशी होती वो हमें बताती हैं। मैडम कलर्स का कैसे पता चलता है कि ये जैसे कि लिपस्टिक है या आई शेड्स होते हैं, इनके बहुत सारे कलर्स होते हैं, तो कैसे पता चलता है आपको? कलर्स हमें पहले से गाइड कर दिया जाता है, अभी आपको 1 स्टेप पे ये वाला कलर है, 2 स्टेप पे आपका ये कलर है, और अब जब भी आपने इस्तेमाल करना तो आपने ये ज़हन में रखना आपका कौन कौन सा कलर है। तो इसके लिए फिर मैं एक मरतबा पैगाम दूंगी, प्लीज़ ये कंपनी वाले, और इसके ऊपर 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप या इस पर स्पेलिंग लिखे जाए कलर्स के, तो ताकि हमें भी आगे जाके मुश्किल ना हो, हम किसी की हेल्प ना ले सके, ये भी है जो मुश्किलात है हमारी ख़त्म हो जाए बिल्कुल। तो मैडम लिखा हुआ कैसे आप फील करेंगी कि ये लिखा हुआ है? वो ज़ाहिर बात है, हम टचिंग में जब हमें 1 2 पढ़ी जाती है, हमें सिखाया जाता है इस तरह लिखी हुई है, ये देखें 1 इस तरह लिखा होता है और 2 इस तरह लिखा होता है, और ए ऐसे है, बी इस तरह का है, तो वो हम इस तरह भी होता है। लेकिन बाज़ लोग ब्रेल में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन ब्रेल आपको पता है सिर्फ नबीना अफराद पढ़ सकते हैं, तो लेकिन नॉर्मल इंसानों को अंदर ये चीज़ें नहीं है। मैं लेकिन चाहूँगी फिर भी आप ये नॉर्मल तरीके से लिखें, ताकि हमारी क्लास टीचर या कोई स्टूडेंट कोई भी होता है, घर की फैमिली में कोई होता है, वो हमें गाइड करे, भी इसके स्पेलिंग ये लिखे हुए और इस तरह लिखे हुए हैं, और आपने ये याद रखना ये कलर ये वाला है। मतलब कि जो मेकअप की चीज़ें होती हैं वो इस तरतीब से रखी जाती हैं कि आपको बताया जाता है 1 नंबर पे ये वाली चीज़ है, दूसरे नंबर पे ये चीज़ है, ऐसे ही है? ऐसे ही है, मैं बल्कि अपने हाथ से खुद रखती हूँ और मैं खुद निकालती हूँ, क्योंकि फिशर की डिब्बियाँ आपको पता है किसी के 5 स्टेप होते हैं, किसी के 6 होते हैं, और मैं खुद निकाल के और ख़ुद मैं अपने तरतीब से रखती हूँ। 1 स्टेप 2 स्टेप है, ये 3 स्टेप है, इस तरह करके। जैसे कि अब हमने क्लीजिंग करना है, 1 स्टेप है, उसके बाद हमने दूसरा स्टेप करना है। मुझे ये बताएं, आपने हेयर स्टाइल तो बड़ा खूबसूरत बनाया, मैंने देख भी लिया, आप मेकअप में और क्या क्या अच्छा कर लेती हैं? मेकअप में मैं बेस भी लगाती हूँ, मैं आई शेड भी लगाती हूँ, और मुझे शौक था काजल का, मैं वो भी लगाती हूँ, लिपस्टिक भी मैं लगा लेती हूँ। लिपस्टिक दूसरों को लगाने में थोड़ी सी मुश्किल होती है, लेकिन मैं अपना तो अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन मैं दूसरों के लिए मुताज नहीं हूँ, अपना तो मैं खुद सारा मेकअप कर सकती हूँ, और पूछ लेती हूँ किसी से भी ठीक हो गया, कमी पेशी होती है, अगला देखने वाला हमें बता देते भी ठीक है रेडी है आपका। जो कस्टमर होते हैं वो तो जो मतलब सेटिस्फाई नहीं होते, उनसे भी जो देख सकती हैं, जो एक्सपर्ट होते हैं, तो आपसे क्या सेटिस्फाई हो जाते हैं? बिल्कुल हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को भी पता होता है, इनको नज़र नहीं आता, तो हम इनसे काम कराने आए हैं, तो थोड़ा सा हमें इनको गाइड का हम पहले से बताते हैं, आपने सिर्फ थोड़ा सा हमें गाइड करना है और बता देना भी बेस काम में ज़्यादा है, और तो ये चीज़ आपको गाइड करनी पड़ती है, लेकिन हम लगाते हैं अपने अंदाजे से हैं, क्योंकि हमारे साथ जैसे कि ऑनर होती हैं, पास होती हैं, वो बताती हैं, इसी तरह क्लास टीचर भी होती हैं, तो वो बताती हैं भी आपने ये वाला कलर बेस का इस्तेमाल करना है और इतना करना है, फिर उसमें टीचर बता देती है, थोड़ा बहुत कमी पेशी हो तो वो कहती है भी इधर से आप ठीक कर दे, तो हम ठीक कर देते हैं। अच्छा, तहमीना मेकअप के अलावा और क्या क्या काम करती हैं घर में? अल्हम्दुलिल्लाह मैं घर में सब काम कर लेती हूँ, मैं कुकिंग बहुत शौक से करती हूँ। अच्छा, माशाल्लाह। हाँ जी, मैं कुकिंग भी करती हूँ और अपने कपड़े भी आयरन करती हूँ, और घर की सफाई वगैरह, डस्टिंग वगैरह, हर चीज़ें सारी समेट के अपनी जगह पे रखती हूँ, हर चीज़ का सारे काम कर, जैसे एक नॉर्मल इंसान लेडीज़ करती है उसी तरह मैं भी कर लेती हूँ, सारे काम करती हूँ, मैं खुद ही करती हूँ। तो क्या चीज़ तहमीना अच्छी बनाती हैं खाने में? मैं खाने में सब कुछ बना लेती हूँ, लेकिन कोफ्ते वगैरह, शामी कबाब है, दाल वगैरह, सब्जियाँ, वेजिटेबल, मिक्स में वेजिटेबल बहुत अच्छी बनती है, वो मैं बनाती हूँ। तो बना तो सब कुछ लेती हूँ, आलू गोश्त भी और शलजम वगैरह हर चीज़ बना लेती हूँ। मुझे पता चला कि आप अपनी जो ड्रेसिंग है इसके कलर्स भी खुद जो हैं उनको बताती हैं कि ये वाला कलर मुझे चाहिए और ये वाला डिज़ाइन मुझे चाहिए। बिल्कुल ऐसा ही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब सिस्टर के साथ शॉपिंग पे जाती हूँ वो मुझे सिर्फ इतना गाइड करेंगी, तो मीना ये कलर हैं और आप इसमें देख लें आपने कौन सा लेना है और कौन सा अच्छा लग रहा है, और फिर उसके मुताबिक मुझे खुद जो मेरे दिल को अच्छा लगेगा, जैसे कि वाइट है, ब्लू है, जो भी कलर होता है वही मैं लेती हूँ। तो अगर मैंने सीने सिलाई करने के स्टिच कर के दिए नहीं होते हैं तो फिर मैं खुद बताती हूँ पाइपिंग किस तरह की इस पे लगानी है, जो इस पर कौन सा स्टाइल बनाना है, डिज़ाइन करना है इस पर, तो उसी तरह मुझे वो बनवा के देते हैं ये लोग। मैडम, पाकिस्तान में स्पेशल लोगों का आए रोज़ एहतजाज कर रहे होते हैं, उनके बहुत सारे मसाइल हैं, गवर्नमेंट उनकी
कोई ऐसे इदारे नहीं बनाए कि इन लोगों के लिए जो आसानियाँ पैदा की जाएँ। तो गवर्नमेंट के लिए क्या पैगाम देंगी? गवर्नमेंट के लिए यही पैगाम दूंगी, प्लीज़ आप ब्लाइंड लोगों के लिए स्पेशली इदारे बनाएं और इनकी एक सोसाइटी बनाई जाए, इनके लिए मार्केट बनाई जाए जहाँ के उनको जाने में मुश्किल ना हो। नॉर्मल इंसानों में जाते हैं बहुत मुश्किल होती है और ये लोग गाइड भी अच्छे तरीके से नहीं करते, लेकिन हम जैसे लोग हम एक दूसरे को बिल्कुल अच्छे तरीके से लेकर चलते हैं। और इनके आपको पता ब्रेल में पढ़ते भी हैं, इन लोगों के सेंटर भी होते हैं। मैं भी ये चाहूँगी अगर मुझे पार्लर में जॉब मिलती है, जहाँ मुझे ट्रेनिंग देने में जॉब मिलती है, किसी को मैं सिखा सकूँ, कुछ का बता सकूँ, इस तरह की जॉब मिले। और कॉल सेंटर के लिए मैं स्पेशली पैगाम दूंगी ब्लाइंड लोगों के लिए, लहदा से एक कॉल सेंटर हो और यहाँ पे सब ब्लाइंड लोग होने चाहिए। बहुत शुक्रिया मैडम, आप अपना कीमती वक्त दिया। नाजरीन, तहमीना देख नहीं सकती लेकिन इन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कोशिश की, कुछ करने का जज्बा था और आज माशाल्लाह पाकिस्तान की पहली ब्लाइंड मेकअप आर्टिस्ट बन चुकी हैं। नाज़रीन, मैं एक पैगाम आपको पहले भी कह चुका हूँ और अब भी देना चाहूँगा कि ये एक बहुत बड़ा मैसेज है कि अपने बच्चों को जो भी मेडिसिन इस्तेमाल करवाएं उसकी एक्सपायरी डेट ज़रूर चेक कर लें। और अगर कोई तहमीना को जॉब देना चाहता है या कोई अपना बिज़नेस पार्टनर बनाना चाहता है तो हमें कमेंट्स में आकर ज़रूर बताएं और हम तहमीना से आपका रब्ता करवाएंगे। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। अपने होस्ट साइद भट्टी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।